गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सो यू हैव अ गुड डे। कह रहे हमारे पास बुल रन एंड हो गया एंड ऑल दी स्टफ। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। तो अगर आपका ये पहला रन है तो कोशिश करें कि प्रीवियस बुल रन को स्टडी करें। दिस इज़ नॉट ओनली एन अप मार्केट। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई चीज़ बाई करूँगा और अल्टीमेटली मैं 100% वो कर लूँगा, लोगों के पास पोर्टफोलियो कम होते हैं पहले तो वो सेल नहीं करते। फिर जब ऐसी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, करेक्शन होती है, तो वो ऑल इन वन होते हैं, उनके पास कोई प्लान होता ही नहीं है, वो डर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यार दिस इज़ द एंड ऑफ द मार्केट, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी वर्स कंडीशन होती है तो आपको ऑन गोइंग जो फेयर होता है, हर एक बंदा डाउन होता है, सीटीज और बाकी सारी इतना वो होता है कि कोई भी आपको पॉजिटिव चीज़ नज़र ही नहीं आती। के पास कोई प्लान होता नहीं है कि यार मैंने करना क्या है, इन चीज़ों से मैंने कैसे निकलना है। तो मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करें। मेरा अपना पोर्टफोलियो है, सो मेरे पास प्लान होगा। मैं शॉर्ट टर्म के कुछ प्लेस होंगे जो मैं कोशिश होगी कि मैं वहाँ से कुछ प्रॉफिट जो है ना जनरेट कर सकूँ और वो मैं फिर रोटेट कर सकूँ अच्छे स्विंग प्लेस में, अच्छे मिड टर्म प्लेस में। हमारा एक ही वो है कि यार हमें पता है कि लाइक क्या आने वाला है मार्केट में। सपोज लास्ट बुल रन में आप देखो, अगर किसी ने सपोज करो 40K में बीटीसी को बाई किया था या 50K में बीटीसी को बाई किया था, तब हमारे पास जब प्राइस गई थी 50 मतलब 20 तक 30 तक, तो उस वक्त लोग क्या कह रहे थे कि इस बंदे ने बीटीसी को 50K में बाई किया। जस्ट लाइक आफ्टर 2 इयर्स अभी आप देख लें, इतनी वर्स्ट सिचुएशन के बाद भी बीटीसी ऑलमोस्ट 57 के करीब, 60 के करीब जो है ना वो हो रहा है। और जो लोगों ने भी प्रीवियस हमारे पास वो बाई किया था, ऑलमोस्ट दे लाइक गो इन प्रॉफिट। आप लोग अपने स्पॉट बेक में भी यही सीन होगा, आप लोग प्रॉफिट में चले जाओगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बी पॉइंट होगा और कुछ लोग जनरेशनल एंट्रीज जिन्होंने ली होगी उनके लिए वो सबसे अच्छा प्रॉफिट का वो। तो वो डिफाइन करता है कि कौन क्या सोचता है। 20 या 30K में जब उस वक्त वो थी, कोई ऐसा मेन कैटलिस्ट लोगों को नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा किस लेवल के फर्ट्स थे और किस लेवल का फेयर था हमारे पास। उस वक्त कोई बाय नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सब इंटरेस्टेड है, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रही है, बाकी सारे लोग रिटेलर सारे इन है। लेकिन अगर अभी मतलब ऑलमोस्ट अल्ट्स कॉइन में लाइक 40-50% का डिस्काउंट हमें देखने को मिला है और हर एक बंदा कह रहा है कि हमारे पास बुल रन एंड हो गया। अभी तो लाइक हाविंग का वो होना है, लाइक शॉर्ट टर्म में अगर कोई चीज़ आप इस लेवल पे वो कर रहे हो, सो दिस इज़ योर मिस्टेक। और मैं जैसे पहले एक चीज़ बताई थी कि दिस इज़ लाइक अ वॉर। अगर आपके पास 100 सिपाही और आप 100 सिपाही डायरेक्टली बेच रहे हो, तो बैकएंड पे आपके पास कोई और प्लान होगा ही नहीं। और द बेस्ट थिंग इज कि लाइक यार रेड डेज के लिए भी आपके पास वो होना चाहिए। एंड लाइक हमारी क्या अप्रोच होती है कि हम अपने जो फेवरेट अर्न से, जो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वो मुझे 5-10x दे सकते हैं, वो हम अच्छे एवरेज प्राइस में जो है ना इसको अकोमुलेट कर सके। क्योंकि मेरा अगर टारगेट ये है कि मैं ऑल टाइम हाई पे मैंने चीज़ें बेचनी है उसके करीब, सो ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को नहीं देखूंगा। व्हाट आई विल डू इज कि मुझे जितना अच्छा वो डिस्काउंट मिलेगा मैं अकोमुलेट करता जाऊंगा। और लाइक वी आर डूइंग दीज थिंग्स फ्रॉम ईयर्स, और एट द एंड आपको पता है कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि मतलब हर एक बंदे से पूछना है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और पेशेंटली अपने बेक्स को होल्ड करें। अर्ल्स का टाइम आएगा और ऐसा टाइम आएगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्ल्स कहाँ तक जाएंगे। तो स्पॉट बेक्स को बिल्कुल टच ही नहीं करना है, सेल नहीं करना है अगर आपका कोई मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्लेज है। बाकी आपके पास थोड़ा सा फंड है तो कैटेलिटिक अर्ल्स को एडअप करते जाए। प्लान ऐसा बनाएं कि शॉर्ट टर्म में जो आप लोग प्रॉफिट बनाए, वो प्रॉफिट आप रोटेट करते जाए या DCA करते जाए अपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बेक्स में, क्योंकि यही वो सारे प्लेस होंगे जो इजीली 5-10x होंगे। मैं खुद यही करता हूँ। लो रिस्क लो रिवॉर्ड के अलग से मैंने प्लेस रखे हुए हैं, हाई रिस्क के रिवॉर्ड मैंने जो अलग से रखे हुए हैं, अकॉर्डिंगली मैं उसमें इन्वेस्ट करता जाता हूँ। मेरी खुद अप्रोच मतलब यही है कि सपोज अगर मैं लो रिस्क लो रिवॉर्ड से 5x लेता हूँ जहाँ पे मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मुझे 20-15x तक देते हैं, सो दिस इज लाइक हमारा जो परफेक्ट होगा वो इजीली हो जाएगा। लाइक लास्ट 1 साल से हम यही करते आ रहे हैं। दिस इज लाइक मैं यही समझता हूँ कि कोई भी बंदा अगर इस टाइम पे क्रिप्टो को छोड़ रहा है, अपनी बेक्स को सेल कर रहा है, सो ही इज स्टूपिड। तो द बेस्ट इज येट टू कम। बहुत सारी चीज़ें अभी भी होनी है। आप लोग देखोगे BTC का $80K अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, और अर्ल्स को भी आप लोग देख सकोगे कि किस लेवल पे वो करेंगे। बस अभी सिर्फ सरवाइव करें और थोड़ा सा वो करें, डरने की कोई बात नहीं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। बस प्लान रखें कि शॉर्ट टर्म में भी चीज़ों को हंट कर सके। अभी ईद का भी वो आ रहा है, तो मई में तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो नहीं होगा इम्प्रूव, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि इस पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा और इसी के टेलिस्ट के थ्रू इसे थोड़ा सा राइड करेंगे।
सो अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म में भी अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करें, और मिड टर्म और इस तरह के जो हमारे पास डिप्स फ्लैश वो आते हैं उसके लिए भी फंड्स को थोड़ा सा रखें। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो करें। आपके हाथ में क्या है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, जो आप मैनेज कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है मार्केट मूवमेंट, उससे आप वो करें, तो चीज़ें बेहतर होने में, ये सेंटिमेंट्स चेंज होने में बहुत वो लगता है। तो दिस इज़ टोटली फाइन, और सब सेट हो जाएगा। स्पॉट बेग्स को होल्ड करें, इंशाल्लाह वी विल सेल इट ऑन ऑल टाइम हाई। टेक केयर, बाय बाय।